बच्चों, मैं अरुण कुमार सिंह, सहायक अध्यापक कला, उमा रमन राजकीय इंटर कॉलेज, जामू, जनपद अमेठी। आज आप लोगों को प्रकृति चित्रण के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ अभ्यास भी कराया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति चित्रण के अंतर्गत वो प्राकृतिक चीजें आती हैं, जैसे कि प्रकृति चित्रण में एक घर, पेड़, पर्वत, नदी और हरी घास आदि का जो है समावेश होता है। तो आइए इस प्राकृतिक चित्रण को हम 2, 1 और 7 से बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, मध्य में, उसके बाद 1 बनाएंगे, 1 के साथ 7। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 2 लिखा है, 1 लिखा है और 7 लिखा है। इसी की सहायता से हम प्रकृति को यहाँ प्राकृतिक चित्रण का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस 2 को हम थोड़ा और आगे कर देते हैं और एक लाइन जो है ऐसे इस प्रकार से खींचेंगे और उसके बाद एक लाइन इसके सामने खींचेंगे और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। और उसके बाद इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और इसको आपस में मिला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी लाइन और इसी के साथ थोड़ा सा ये बन गया। ये घर की आकृति हम बना रहे हैं। यहाँ पे 2 खिड़कियाँ हो जाएंगी, जिसको हम गोला बना के बीच में धन का निशान, ये 2 खिड़कियों का आकार है। और इसके साथ साथ अब आइए ये जो है यहाँ पे हम 3 ऐसे बना देंगे और इसको आपस में मिला देंगे। और इस पेड़ का बना हो गया।
अब इस सात को जो है इस हिसाब से बनाना है कि कोड प्रदर्शित हो जाए। ये हो गया, इसके साथ साथ ये, और इसको यहाँ पे ला के छोटी छोटी लाइनों को बना देंगे। अब उसके साथ आप देखिए थोड़ा सा पहाड़ी का भी दृश्य आपको बनाना है। तो ये यहाँ पे सूर्य आप बना दीजिए और उसकी किरणें छोटी छोटी लाइनों से प्रदर्शित कर दीजिए। और उसके बाद उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी ये बना सकते हैं। यहाँ आप एक वृक्ष का और निर्माण कर सकते हैं। ये और यहाँ से आप एक सरिता यानी एक नदी देखिए, यहाँ पे एक नदी जो है यहाँ से निकलती है और अब इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आपके ये आपका रास्ता हो गया और शेष चीजें ये तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने आपके ब्लैक बोर्ड पे प्रकृति चित्रण को बनाया गया है। प्रकृति चित्रण में जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, इसमें लगभग सभी को समाहित किया गया है। किस प्रकार इस चित्र को बनाना है आप सभी को बताया गया। आप लोग एक बार अपने रफ पेपर पे इसको आप एक बार बनाइए और उसके बाद जो चीज़ें कहीं दिक्कत होती हैं उसके बारे में आप पुनः भी पूछ सकते हैं। आइए एक बार इसको आपको हम फिर से बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम ये हिस्सा बनाएंगे दो के बाद हमने यहाँ पे एक बनाया, एक के साथ साथ हमने यहाँ 7 बना दिया। 2 की सहायता से हमारा ये झोपड़ी या घर ये बन गया।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यानी प्रकाश और हवा दोनों के लिए गोला खींचकर प्लस का निशान लगाते हुए इसमें खिड़कियों का जो है चित्रांकन किया है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया, घर या झोपड़ी। उसके बाद 2 को आगे बढ़ाते हुए ये हमने रास्ते का निर्माण, ये आपका रास्ता हो गया। तीसरा जो आपका दूसरा जो आपका एक था उसी के समांतर एक लाइन और खींची गई, जिसकी सहायता से हमने ये पेड़ की आकृति यहाँ दी है। ठीक है, ये दी है और ये इसका निचला हिस्सा है पेड़ का। उसके बाद 7 से हमने ये कोड बना दिया और इस लाइन की सहायता से हमने यहाँ पर्वतों को अंकित किया। अब इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ एक छोटा सा सूर्य को भी हमने बना दिया और उसकी किरणों को लाइन से प्रदर्शित कर दिया है, जो पेड़ और पर्वत के मध्य में प्रदर्शित हो रहा, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप आगे यहाँ आएंगे तो आपको एक पेड़ के साथ जो है आपको एक नदी का प्रवाह यहाँ मिलेगा देखने को। इसको भी हमने इस लाइन से प्रदर्शित किया है। ये सरिता यहाँ से निरंतर बहती है। इसके बगल में ही हमने जो है यहाँ पर्वतों का निर्माण कर दिया है। अब इसी के साथ साथ इसमें आप चाहें तो इंद्रधनुष का भी निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, इंद्रधनुष बरसात के मौसम में आसमान में दिखाई देता है और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 1 2 3 4 5 6 और ये हमने 7वीं लाइन हमने खींच दी। ये 7 रंग के होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर। जब बारिश समाप्त होती है, बारिश के दिनों या बारिश के मौसम में, तो उस मौसम में इंद्रधनुष आसमान में निकलता है और उसको लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो प्राकृतिक चित्रण में यदि आपको स्थान मिल जाए या आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप इंद्रधनुष को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस चित्र में कहीं कोई रिक्त या कोई ऐसी चीज ना हो जिससे लगे कि कोई स्थान खाली है। यहाँ पे एक आप लाइन खींच कर इसको जो है अलग स्थान हरियाली के लिए इस्तेमाल या हरियाली प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए
निरंतर अभ्यास किया जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और प्रकृति चित्रण के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। निरंतर अभ्यास से हम बड़ी ही सुगमता के साथ इसमें चित्रण का चित्रांकन कर सकते हैं। स्मृति चित्रण के अंतर्गत इसका रेखांकन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको पहले आप हल्की लाइन से बनाइए, उसके बाद लाइनों को हल्का गाढ़ा करते हुए इसको अंतिम रूप देना चाहिए। तो प्रकृति चित्रण के अंतर्गत एक चीजें और होती है, जैसे जो चीज प्राकृतिक रूप से हो, देखने में सुंदर हो, प्रकृति वहाँ अपनी सुंदरता बिखेरती हो, जैसे पुष्प है, पुष्प भी आप प्राकृतिक चित्रण के अंतर्गत चित्रांकन कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकृति चित्रण में हमने घर, पेड़, पर्वत, सूर्य, नदी आदि कई चीजों का समावेश किया है। इस प्रकृति चित्रण से इस प्रकृति चित्रण इसका रेखांकन करने के बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो है इसमें रंगों का भरना। इसको आप जब रफ कार में अपने बना लेंगे, उसके बाद इसमें आप रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा सा कुछ देखते हैं। ये बच्चों नदी, इसको आप थोड़ा सा लहरदार लाइन से बनाएंगे। ये और इसको बनाते हुए ये आपका प्रकृति चित्रण बनाने का दृश्य चित्रांकन कार्य ये आपके सामने है। इसको आप बनाइए और कहीं भी समझने में
या किसी भी बिंदु में यदि कोई कठिनाई हो तो इसको आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप लोगों की समझ में ना आ जाए कि स्मृति चित्रण कैसे बनता है, कैसे बनाया जाएगा, इससे इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों को आप दोबारा जो है पुनः अभ्यास के लिए पूछ सकते हैं। स्मृति चित्रण प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में प्राकृतिक के अनुरूप जो दृश्य हमें अच्छे लगते हैं या जो दृश्य अच्छा होता है, उन्हीं का जो है चित्रांकन किया जाता है। या प्रकृति चित्रण में आप चाहें तो कोई पुष्प भी बना सकते हैं, जिसमें टहनी से लेके फूल, कली, उसकी कई पत्तियां और डंठल, तना आदि का चित्रांकन आप कर सकते हैं। दो या दो से अधिक पुष्पों को भी आप उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकृति चित्रण से हमने और आपने घर, पेड़, पर्वत, सूर्य, पोल और सरिता यानी नदी बनाना सीखा है। इसके साथ साथ इस मकान में जाने के लिए रास्ते यानी रास्तों का जो जिग-जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा, उसको भी हमने बनाना सीखा है। कहीं आवश्यकता हो तो रास्ते कैसे बनते हैं, मकान कैसे बनाए जाते हैं, पेड़ का चित्रांकन करना है तो उसका चित्रांकन कैसे करेंगे, पर्वत है, सूर्य है आदि का चित्रांकन किस प्रकार किया जाना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पुनः बार बार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से आपके सामने ये चित्रांकन बन के तैयार हुआ। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इनको बनाने का अभ्यास निरंतर करते रहें, जिससे स्मृति चित्रण को बनाने में कोई कठिनाई ना आए। निरंतरता ही क्या है? निरंतरता ही सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से हम आगे बढ़ेंगे। वो चीज़ें हमें
याद होती रहेंगी। तो इस बच्चों इस प्रकृति चित्रण उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति चित्रण जब भी आप बनाएं या जिस भी बिंदु को आप यहाँ प्रदर्शित करें या जो चीज आप बना रहे हैं उसकी स्मृति आप अपने मन मस्तिष्क पे अंकित अवश्य कर लीजिए, जिससे ये होगा कि जो हमारा चित्र या जिस चीज का हम चित्रण कर रहे हैं वो उसके अनुरूप है या नहीं। जब हम किसी भी दृश्य का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हमें याद आ जाता है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उनमें किन किन चीज़ों का समावेश है, तो उसको जो है हम बनाते समय मिलान भी कर लेते हैं। तो अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो प्रकृति की सुंदरता है उसको चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है या एक माध्यम है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रकृति चित्रण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो अच्छा सा समझ में आ गई होंगी और इसको आप अभ्यास करते रहिए। जो चीज़ें ना समझ में आए इनको आप पुनः इनके बारे में चर्चा की जाएगी।